شروط لازم برای شکل‌گیری یک جامعه در حال تحول و توسعه किसी भी समाज के अंदर और किसी भी माशरे में अगर पीस पाया जाता है या उसकी सिविलाइजेशन को दुनिया में ज़िंदा शुमार किया जाता है या वहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार माने जाते हैं, तो उसकी पीछे बुनियादी वजह ये होती है कि वहाँ ये वाली फ़ज़ा होती है कि लोग एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। आज के दौर में दुनिया में जो मज़हबी पेशवा हैं, इस हवाले से बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि वो दुनिया को इस तरफ लेके जाएँ कि जिसमें आपस में एक सौहार्द का माहौल बने और लोग एक दूसरे की बात को एहतराम से सुनें और अपनी बात को आज़ादी से रख सकें। و بیش از گذشته باید این همفهمی شکل بگیره. सबसे पहले जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं उससे अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ से कि वो जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी बहस कराना बंद करें। उससे एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, पहले से बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो लोग वापस माहौल को ठीक करने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बढ़ता जाएगा। इससे विश्व का, मानवता का जो अहित होगा और हमारे भारत का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का एक जो संस्कृति है हमारे देश से जारी, वो नष्ट होगी। अगर वो चली जाएगी तो फिर धर्म का मायना क्या रहेगा। मुस्लिम देशों में एक गलत मैसेज जो जा रहा है, इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जाएंगे, उनको समझाएंगे। ऐसा नहीं है, 90% भारतीय ऐसा नहीं सोचता। कुछ इधर से उधर से दोनों ही धर्मों के लोग हैं जो हार्ड लाइनर हैं। उनकी बात को हमें दबाना पड़ेगा, अपनी बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आप सबकी हमको मदद की ज़रूरत है। हमारी जो भाव है, हमारी फीलिंग्स है, उसको आगे ले जाने के लिए। मीटिंग इसी के लिए थी कि हर धर्म गुरु को जिन्हें और हर धर्म गुरु को चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब जितना कसूर है ना, ये इंसान का नहीं है, ये गुरुओं का है। गुरु ने आज तक मोहब्बत की बात ज़्यादा नहीं कि अपने ही कमरों में रह के की है। तो ये हमारी ज़रूरत है, मोहब्बत इस जो है पैगाम है हमारा। तो हर मज़हब के भूल के कौन किस जात का है, कौन किस जात का है, सब मिलके एक आएँ और एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। और कोई गलत, किसी मज़हब का भी कोई व्यक्ति गलत बात करता है, किसी मज़हब का भी कोई व्यक्ति गलत करता है, हर मज़हब का उसको अगेंस्ट बोलना चाहिए। जैसे अभी किसी ने कुछ एक मज़हब के बारे में बोला, हमारा मकसद ये है कि कोई भी किसी के बारे में बोलता है, गलत कोई भी बात बोलता है, धर्म गुरुओं का मतलब है उसको अपोज करना। वो ये नहीं करते हैं, तो यही वजह है जिसकी वजह से ये नफरत फैल रही है कि सब मुसलमान जो प्यार की बात करते हैं। मैं 25 साल से मुसलमानों के साथ हूँ, मुझे कोई नफरत की बात ही नहीं मिलती। कि जिस प्रकार से पूरे देश का और पूरे विश्व का माहौल है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि अमन की बात हो, प्यार का पैगाम लोगों तक पहुँचे और सभी लोग एक दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए अपनी धर्म की उपासना साधना अपनी अपनी पद्धति से करें। वहाँ किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब हम किसी धर्म के पैगंबर को या अवतार को या तीर्थंकरों को या और महापुरुषों को जब हम गलत बोलते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। वो किसी धर्म में और किसी भी रूप में किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसमें धर्माचार्यों की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने अपने धर्म के लोगों को ये समझाएं कि दूसरे धर्मों का हमें अपने धर्म की तरह ही आदर और सम्मान करना है। इस ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की सभा, जहां अलग अलग मज़हब के लोगों को एक साथ, एक दूसरे के साथ लाके एक दूसरे से बातचीत करवाने और एक दूसरे के बीच दोस्ती बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना बेहद ज़रूरी है, जिससे हमारा देश बेहतर हो, हमारा समाज बेहतर हो। तो इस दिशा में ये एक सभा आज की ईरान एम्बेसी और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हुआ है, बहुत ही अहम है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए मिलना जुलना, बातचीत करना, मशवरा करना, मंसूबा बनाना, उसके लिए तो मीटिंगें करनी ही पड़ेंगी। तो आपस में इन धर्म गुरुओं का एक साथ मिलना, बातचीत करना, फ़िक्रमंद होना और एक आवाम तक पैगाम पहुंचाना, ये भी एक पॉजिटिव काम है। लेकिन ये बात सही है, इससे आगे बढ़कर हमको समाज में एक साथ मिलकर जाना पड़ेगा और जाकर लोगों की जो गलतफ़हमियां वो दूर करनी पड़ेंगी और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनको बेनकाब करना होगा।